नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैंने मेरे इंट्रो वीडियो में बोला था कि मैं सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं हूँ, मैं एक पेरेंट भी हूँ, एक हस्बैंड भी हूँ और भी बहुत कुछ हूँ। तो आज मैं आप लोगों से मेरे कुछ विचार, मेरे कुछ मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक पिता हूँ, मेरी बेटी 8 साल की है एंड एज़ अ पेरेंट मेरे कुछ-कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन 8 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एज़ अ पेरेंट चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे जितना भी अच्छा करूँ, जितना भी केयर करूँ मेरी बेटी के लिए, जितना भी उसको सही रास्ते पे दिशा या सही दिशा दिखाने की कोशिश करूँ, उसको ठीक से खाना खिलाऊँ, उसका रूटीन ठीक करूँ, उसको पढ़ाई कराऊँ, उसको स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करूँ, उसको उसके इंटरेस्ट एरियाज़ म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस करूँ। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं न कहीं एक सवाल रह जाता है कि एम आई डूइंग इनफ? क्या मैं उतना कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए मेरी बेटी के लिए? एंड जितना भी मैंने देखा है दिस कांस्टेंट गिल्ट of not doing enough for your child seems to be common amongst all parents. शायद हम इसको एग्री नहीं करते. We might not come out in the open saying, yes, we do question ourselves as parents whether we are doing enough or not. But कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे मन में रहता है और काफ़ी बारी हम अपने आप को गिल्टी मानते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए. मैंने देखा है कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, मेरे बिज़नेस को मैं समय दे रहा हूँ और उस टाइम पे शायद मेरी बेटी मेरा अटेंशन मांगती है और अगर नहीं दे पाता, तो कहीं न कहीं मुझे दुःख होता है, मुझे गिल्टी लगता है, कहीं न कहीं मुझे लगता है शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ ये हमारा पर्सपेक्टिव है. आई थिंक दैट्स वन पार्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट. जैसे जो भी पेरेंट हैं उनको पता होगा, इट ब्रिंग्स सो मच जॉय. एक छोटा बच्चा जब आपके घर पैदा होता है, उसको बड़े होते हुए देखना, उसको सींचना, उसके साथ खेलना, उसके साथ समय बिताना, उसको ऑब्जर्व करना और भी कुछ नहीं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना इज सच अ जॉय. That's the biggest privilege of being a parent, and I think it's one of the biggest privileges one can get as a human being. But इट्स नॉट ऑल पॉजिटिव्स, राइट? इतने बड़े प्रिविलेज के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, कुछ बैगेज भी आता है, कुछ कॉस्ट भी होता है. एंड आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉस्ट्स आर दिस कांस्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि क्या हम अपने बच्चों के लिए उतना कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए. हालांकि मैं अभी भी ये एक्सपीरियंस करता रहता हूँ दोस्तों. And I think that's part of our wiring as a parent, that we will keep experiencing this as a default experience of ourselves. But मैं इस फीलिंग को हावी नहीं होने देता अपने आप पे, क्योंकि गलत करूं या सही करूं, अगर मैंने कर लिया तो उसके पीछे रोने से कोई फायदा नहीं है. उसकी जिम्मेदारी लेनी इम्पोर्टेंट है. कभी कभी मेरी बेटी जब बहुत बदमाशी करती है, शैतानी करती है, डिस्टर्ब करती है, तो मैं उसे डांट देता हूँ. तो वो रोती है. वो तब एट दैट पॉइंट इन टाइम शायद मुझसे नफरत करती होगी. शी आल्सो सेज यू आर द वर्स्ट पापा इन द वर्ल्ड एट दैट मोमेंट. बट कभी-कभी ज़रूरी होता है बच्चे को डिसिप्लिन करना, बच्चे को ये कम्युनिकेट करना कि व्हाटएवर ही और शी इज डूइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, या फिर उनके लिए ठीक नहीं है. अगर मेरी बेटी बोलेगी कि मुझे 2-2 चॉकलेट खाने हैं रोज़ और आप कुछ मना मत करो, इफ शी डजंट लिसन टू मी एट ऑल, sometimes I have to reprimand her, I have to raise my voice. Maybe that's the way, I have figured out to ensure that she listens to me when I'm talking about something which is useful for her. बट जब वो रोती है तो मुझे बुरा भी लगता है मोमेंटली, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट. सो my message is, या फिर my learning is that it is not important for me to be the most popular parent all the time, but it is important for me to guide my child towards what would be important for her, in my case because I have a daughter. क्योंकि
एज पेरेंट्स हम चाहते क्या है? एज पेरेंट्स हम फंडामेंटली चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिम्मेदार हों, जिम्मेदार बने, अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लें, अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लें, और उनको क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है, इसकी समझ जितनी जल्दी हो सके हो जाए। और इसके लिए हम साम दाम दंड भेद सब कुछ करते रहते हैं। इसका कोई मैनुअल नहीं है, हम सब अपने हिसाब से चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई मैनुअल हो भी नहीं सकता, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हो सकती हैं, कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं। और मैं बेसिकली अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ कि आई ट्राई टू नॉट गिव इन टू माई गिल्ट। और उसके बाद अगर मैंने मेरे बच्चे को रेप्रीमांड किया है और मुझे पता है कि मैंने किसी सही चीज़ के लिए उसको रेप्रीमांड किया है, तो मैं जाके मेरे बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी उस टाइम नहीं मांगता, क्योंकि मुझे पता है शायद वो मिसअंडरस्टैंड कर लेगी कि जो वो कर रही थी वो उसके लिए सही है, इसीलिए पापा सॉरी बोल रहे हैं। ओके, so that's my one learning, that there's no point trying to feel guilty all the time and trying to let your guilt kind of control your actions. At a level, if we kind of give too much of scope to this guilt, we end up spoiling our children. To make up for our actions, हम जाके उनको पैम्पर करते हैं, 4-5 चॉकलेट दे देते हैं, फोन देते हैं, मोबाइल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. That's not required. That's It's not about the child. It is fundamentally about what we are feeling. We are trying to manage our own guilt, and then we are putting a band-aid on that experience by doing these pampering acts towards our children. और उसकी जरूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज आई सेड, एज अ पेरेंट वी डोंट नीड टू बी पॉपुलर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हिटलर बन जाएं, बट फैक्ट ये है कि हम चाहते हैं अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना, और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नहीं है। और जैसे मैंने कहा, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करते हैं जब तक वो सिविल दायरे के अंदर है, आई थिंक दैट्स फाइन, एंड यू शुडंट ओवरली फील गिल्टी अबाउट इट। अनफॉर्चुनेट चीज़ यही है कि हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट आपको इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पीपल आर ऑलवेज जजिंग। और ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही आप पेरेंट बनते हैं, यू विल बी जज्ड, you will be judged for everything that you do and your child does. और मेरी बेटी 8 साल की है, एंड आई एम श्योर फेलो पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो अग्री करेंगे कि चाहे बच्चा 8 साल का हो, 5 साल का हो, 16 साल का हो या 25 साल का हो, आप अपने बच्चे को एक हद के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। बट फैक्ट ये है कि बच्चा कुछ भी करे, उसका जजमेंट आप पे आएगा। अगर बच्चे ने मिसबिहेव किया, कहीं जाके किसी से लड़ाई कर ली, किसी से बदतमीजी कर ली, तो कमेंट आप पे आएगा कि यार कैसे बाप माँ है, ये तो अपने बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं पता। और ये कहीं रुकता नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें, ये कमेंट्स आते रहेंगे। तो डोंट फॉल प्रे टू सीकिंग अप्रूवल ऑफ दीज पीपल। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं जो इस पिटफॉल में पड़ जाते हैं। हालांकि वो कमिटेड होते हैं कि बच्चे के लिए सब कुछ ठीक हो, लेकिन इन द प्रोसेस some family members keep overly criticizing and pointing out things as per their viewpoint, not understanding के अगर आपने अपने बच्चे 20 साल 30 साल पहले पाले थे तो आपके नजरिए से पाले थे, बट अभी के जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो अपने हिसाब से बच्चा पाल रहे हैं। अभी डायनामिक्स अलग है, हर एक जनरेशन की डायनामिक्स अलग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग समझते नहीं है। दे थिंक अच्छा हमने तो ये किया था, हम तो अपने बच्चे को बहुत पीटते थे, तो तुम क्यों नहीं पीटते हो? या फिर उल्टा कि हम अपने बच्चे को तो बिल्कुल नहीं डांटते थे, तुम क्यों डांटते हो? सो दीज काइंड ऑफ व्यूज एंड कमेंट्स विल कीप कमिंग। डोंट गेट फ्लस्टर्ड बाय दैट। ओके, गो अबाउट योर ओन बिजनेस एज अ पेरेंट। फैक्ट ये है कि आप कुछ भी कर लो, आपको गालियां पड़ने वाली हैं। आप ये मान लो, ठीक है, आपको गालियां पड़ने वाली हैं, तो डोंट वरी अबाउट एप्रिसिएशन, worry about your commitment towards your child. Okay, that's my closing message in this video. Two learnings that I will share: manage your own guilt effectively. Don't try to over pamper your child just to get over your own guilt. अपने guilt को manage करने के लिए बच्चे को pamper excessively मत कीजिए। दूसरी चीज, इस चीज से आप इस चीज से आप समझौता कर लीजिए कि आपको हर वक्त लोग जज करेंगे एज अ पेरेंट,
आपके बारे में लोग बोलेंगे, कभी आपके सामने बोलेंगे, कभी आपके पीछे बोलेंगे. So do not worry about being judged, about being criticized, because that's one part of being a parent. जैसे मैंने बोला, इतनी खुशी लाती है, the opportunity to be a parent brings so much of happiness, but unfortunately it's a double edged sword. कुछ तो cost होगा ना. अभी आप सेलिब्रिटी बन गए हो कुछ लोगों के लिए, आपको हर वक्त ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे. ठीक है, बट अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ देम आर रियली कमिटेड बिकॉज दे आर क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स. बट उनका नजरिया अलग होता है, तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं, शायद आपको चीजें खराब लग जाएंगी, लेकिन आप इसको दिल पे मत लीजिए, वो उनका नजरिया है. आपको उनसे एग्री भी नहीं करना है हर वक्त, और डिसएग्री भी अगर करना है तो लड़ाई नहीं करना है, उनका मुंह बंद करने के लिए कोशिश नहीं करनी, क्योंकि दैट इज ऑल अनप्रोडक्टिव, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी विच विल हैपन. सो दैट्स माय मैसेज. ये मेरा मैसेज था, ये मेरा सेकंड वीडियो है ऑन माय चैनल. अगर आपको अच्छा लगा, इफ इट मेक्स सेंस टू यू, देन लाइक दिस वीडियो, share it with people who you think would like this video as well, and you can subscribe to my channel on YouTube or follow me on Instagram or Facebook. Thank you so much. Bye bye.